लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि यूनियन ऑफ सेट क्या है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है। यूनियन ऑफ सेट के लिए हम लोगों ने ये कहा कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो दो सेट्स के यूनियन का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो ए से बिलोंग कर रहे हैं या फिर वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, बी से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब कहने का ये था कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि दोनों में से कम से कम एक सेट से बिलोंग कर रहा हो। जैसे मैं ये लिखता हूं कि 1 से लेके 50 तक ऐसे नंबर्स का सेट बनाइए जो या तो 3 के मल्टीपल है या 5 का। तो आप 3 के सारे मल्टीपल लिख लोगे, आप 5 के सारे मल्टीपल लिख लोगे, लेकिन उनको लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखोगे कि ऐसे मल्टीपल जो दोनों के कॉमन मल्टीपल हैं वो एक ही बार लिखे जाएं। समझने के लिए मैंने ये कहा, बेटा कल की क्लास में था नहीं ना, तो हो सकता है बड़ा भारी पड़े तेरे पे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का बेसमेंट है एक तरीके से। तो फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में एक सेट ए है हमारा और एक सेट बी है हमारा। इस तरीके से हमारे दो सेट हैं यहाँ पर। सेट ए है, सेट बी है, और इसको हम लोगों ने यहाँ पर दो पार्ट्स में तीन पार्ट्स में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे मैं लिख रहा हूँ ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअल में यूनियन का मतलब क्या है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट और उस यूनियन के साइन से जो है कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर यूनियन का साइन भी यू की तरह है और जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो भी यू लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमने ए यूनियन बी लिखा है ये भी एक सेट है। तो इसको कैसे रीड कर रहे हैं, ए यूनियन बी। और मैंने ये भी बोला कि जो कीवर्ड है वो और है, मतलब ए यूनियन बी में सेट ए और सेट बी से बिलोंग करने वाले ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि यहां से समझ सकते हैं। जैसे हमारा ये एक सेट ए है, एक सेट हमारा बी है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए में और सेट बी में क्या हो, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो। सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, और सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आप देख सकते हो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है, ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर यूनियन का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा यूनियन है यहाँ पर। और कल कुछ बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो रहे थे कि जो यूनियन है वो सर यूनिवर्सल सेट भी तो हो सकता है। सर यूनियन, अगर आप यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन का मतलब है ये वाला पार्ट। देखो ये पार्ट यूनियन है, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया है। देखो ये वाला पार्ट कुछ एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला जो बार है, ये पार्ट जो आप देख रहे हो जो बार की तरफ है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आएगा तब यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करेगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यूनियन का जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट नहीं होता है। यूनियन वाले सेट में और यूनिवर्सल सेट में डिफरेंस ये है कि यूनियन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा यूनिवर्सल वाला सेट। समझ में आई बात? मतलब यूनियन जो है वो एक तरीके से यूनिवर्सल सेट का कोई प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट मतलब उसके इक्वल नहीं होगा, उससे थोड़ा छोटा होगा, ऐसे समझ लो। तो यहां पर यूनियन का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी।
इसी तरीके से कल हम लोगों ने सीखा कि इंटरसेक्शन क्या है, तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोगों ने यूज किया ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कहा कि कीवर्ड एंड है। कीवर्ड क्या है यहाँ पर? कीवर्ड क्या है यहाँ पर? कीवर्ड है हमारा एंड। ठीक है, कीवर्ड है हमारा एंड। तो हम इसको किस तरीके से लिख रहे हैं? ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो किससे बिलोंग कर रहे हैं? जो ए से बिलोंग कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ किससे बिलोंग कर रहे हैं? बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? सर बात ये हुई कि ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। समझ में आई बात? यूनियन के लिए मैंने क्या लिखा था? ऐसे एलिमेंट जो कि एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए और बी से बिलोंग करते हैं। ठीक, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में भी आ रहे हैं एंड बी में भी आ रहे हैं। आप देखो दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और एंड का है इनकी डेफिनेशन में। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये स्मॉल बी। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है। वैसे भी ये वापस रिपीट कर रही था क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है थोड़ा सा। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं a माइनस बी, तो ऐसे समझ लीजिए कि वो एलिमेंट्स जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। ठीक है, या इसको मैं ऐसे बोलता हूं डेफिनेशन के हिसाब से, सेट ऑफ ऑल x where x belong to a but x does not belong to b। ठीक है, इस तरीके से कुछ इसकी डेफिनेशन है, डज नॉट बिलोंग टू बी। अब यहाँ इस डायग्राम में कैसे समझेगा? डायग्राम को आप कनेक्ट करना सीख गए तो समझ लीजिए कि आप सब कुछ कनेक्ट कर लोगे। अगर आप डायग्राम को कनेक्ट करना सीख गए तो समझ लो आप सब कुछ कनेक्ट कर लोगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर डायग्राम कनेक्ट हो गया तो सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी को अगर हम देखें तो आप देखो जरा a के कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि b में नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये स्मॉल a जो है ये a में तो आ रहा है लेकिन b में नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग कैसे कह रहे हैं? ये a ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ a से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं? a से बिलोंग कर रहे हैं। इसको मैंने कल बोला था क्या है? ओनली a। ठीक है, ओनली a, या आप कह सकते हो a बट नॉट b। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं b माइनस ए लिख रहा हूं तो b माइनस ए का मतलब क्या हुआ? b माइनस ए का मतलब हुआ ऐसे एलिमेंट का सेट जिसमें मेरे जो एलिमेंट हैं वो बिलोंग करते हैं b से बट किससे बिलोंग नहीं करते? a से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, a से बिलोंग नहीं करते, ऐसा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें? b के ऐसे एलिमेंट जो कि a में नहीं है, यानी कि c। समझ रहे हो? ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ b में आ रहे हैं, सिर्फ b में आ रहे हैं, कहने का मतलब कि b में तो है लेकिन a में नहीं है। समझ में आया? नहीं आ रहा है समझ में? अरे आ भाई, गया सर। a माइनस बी मतलब a में से b वाले ऐसे a के वो एलिमेंट निकाल दें जो b में आ रहे हैं। बात खत्म। ओनली b, या आप बोलो ओनली b के अलावा b
बट नॉट ए, ऐसे समझ सकते हैं। अब ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, अगर इस तरीके से आप समझना सीख गए तो फिर समझ लो बात बन जाएगी आपकी। नहीं तो भाई अगर आसानी से नहीं सीखोगे, डायग्राम से कनेक्ट नहीं करोगे तो भाई बहुत परेशान हो जाओगे। साफ सीधी बात समझ लो, सीधा सिस्टम है यहाँ पर। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? भाई समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ा होगा। आ गया। अब फिर सुनो कहानी। अब देखो, यहाँ पर जब मैं इस डायग्राम में ये सारी बातों को लिखता हूं तो ये ए जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? ए माइनस बी से। कल मैंने वो बताया था आपको डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। कल ये बताया था डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। नहीं बताया था? बता देता हूं। ये जो बी बीच वाला पार्ट है ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन में ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आप समझ लेना इसको। अभी टाइप करने में ये इस तरीके का कुछ है नहीं हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है इस डायग्राम में। ठीक है, समझ में आया? यूनियन क्या है? जो कम से कम एक में आ रहा है, या तो ए में या बी में। इंटरसेक्शन क्या है? जो ए और बी दोनों का कॉमन है। और डिफरेंस ऑफ सेट्स की जब बात कर रहे हैं तो ए माइनस बी का मतलब है ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी माइनस ए का मतलब है बी के ऐसे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। समझ में आई बात? सबको समझ में आया? अब सर आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? तो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? तो पहले आप आए पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 पर, अच्छा उससे पहले मैं आपको वो डिसजॉइंट सेट्स बता दूं। अगर मान लो कि ए और बी दो सेट आपके ऐसे हैं, दो सेट ए और बी आपके कुछ इस तरीके के हैं कि उनके बीच का इंटरसेक्शन 0 है। अब जैसे आप पीछे ये देख रहे थे कि दोनों का कुछ इंटरसेक्शन है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन पार्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके दो सेट कुछ इस तरीके के हैं कि उनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। और एक सेट ए हुआ, एक सेट बी हुआ, दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो गए, बात क्लियर है। लेकिन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में कॉमन पार्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो ए इंटरसेक्शन बी भी तो अपने आप में एक सेट है। तो अगर ये ए इंटरसेक्शन बी आपका नल सेट हो गया, कैसा सेट हो गया? नल सेट हो गया, खाली हो गया ना। जब कोई कॉमन ही नहीं है उनके बीच में तो ये नल सेट हो गया, खाली हो गया। तो ऐसे केस में ये कहा जाएगा कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। उनके बीच में कोई जॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ? कि उनके बीच में कोई जॉइंट नहीं है। बात समझ में आई? उनके बीच में कुछ भी कॉमन कॉमन नहीं है। तो कैसे हो गए? डिसजॉइंट सेट हो गए सर।
क्लियर हुआ? बात समझ में आई सबको? तो ये है सर डिसजॉइंट सेट का मतलब। ठीक है, कोई पार्ट कॉमन ही नहीं उनके बीच में। अब देखिए सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 19 पर। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग देख रहे हैं, पहले समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या। जैसे मान लेते हैं एक सेट है हमारा ए, और उसके कॉम्प्लीमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से, इस तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट, एक ऐसे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। तो पहले मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। जैसे मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक सेट है ए, यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सेट ए हो गया। इस सेट ए के एलिमेंट इस सर्किल के अंदर आ रहे हैं, और डेफिनेट सी बात है कि ये यूनिवर्सल सेट का क्या होने जा रहा है? सबसेट होगा। यूनिवर्सल सेट तो सबका बिगेस्ट पॉसिबल सुपर सेट होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब, ए का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट का ऐसा पार्ट जो कि ए में नहीं है। यानी कि इस सर्किल, सेट ए वाले सर्किल से बाहर जो कुछ भी है, लेकिन इस रेक्टेंगल के अंदर, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आई? अरे भाई ऐसे समझ लो कि ये यूनिवर्सल सेट माइनस ए हो गया। अब क्लियर हुआ? डेफिनेशन लिख के देखें तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे इसकी? ऐसे सेट्स का एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट का सेट, कैसे एलिमेंट का सेट जो कि किससे बिलोंग करता है? यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, लेकिन किससे बिलोंग नहीं करता? ए से बिलोंग नहीं करता। बात समझ में आई? नहीं आया समझ में? अरे भाई अब तो समझ लेना चाहिए, ए के बाहर जो कुछ भी है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हुआ? यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट अपन फाइंड कर रहे हैं। सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को छोड़कर जो कुछ भी बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, समझ में आया? अरे यार आप क्या चाह रहे हो ये बताओ, कैसे समझाऊं? और इससे इजी तरीका नहीं है भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं चलो। अब हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया यहाँ पर। हमारा यूनिवर्सल सेट सपोज यहाँ पर हो गया 1,2,3,4 और इसी तरीके से 10 तक लिखा हमने। ठीक है, और हमारा एक सेट हो गया ए। वो ए सेट को अपन लिख रहे हैं, आपका एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल 20, उसको हम लिख रहे हैं 1,3,5,7,9। अब जरा मुझे बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? कहाँ चले गए सब? क्या हो गया भाई? आ रही है सर आवाज। 2,4,6,8,10, ये सर ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, बात खत्म। अभी भी कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी। नो सर। अरे इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ लो निगेशन है, निगेशन। निगेशन कहने का मतलब, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के जो कुछ भी बचेगा यूनिवर्सल सेट में, है ना, वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो मतलब ये हुआ कि ए का निगेशन मतलब वो चीज जो ए में नहीं है। समझ में आई बात? निगेशन मतलब नेगेटिव हो गया उसका। अरे अपने समझने के लिए दिमाग में बैठा लो कि ऐसी चीज जो ए में नहीं है। तो अगर मैं किसी कॉम्प्लीमेंट का
कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो वापस मेरे को वही मिल जाएगा ना। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? अरे भाई ऐसे समझो, आ गया सर। ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आया है, सुनना ध्यान से, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को मिला दे तो क्या बनता है? यूनिवर्सल सेट बनता है। अब अगर मैं इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो सेट ए क्या है मेरा? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सेट ए और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मिला के यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये जो ए का कॉम्प्लीमेंट है ये भी तो अपने आप में एक सेट है ना। ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी है 1 2 3 4 10 ऐसे समझ लो। तो ये जो मेरा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वाला सेट बन रहा है ये भी अपने आप में एक सेट है ना। तो अगर मैं वापस इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? वापस मेरे को सेट ए मिल गया ना। मिला कि नहीं मिला? अरे यार ऐसे एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, यानी कि सेट ए मिलेगा वापस। लेकिन इसका लिंक यूनिवर्सल सेट से बनाना मत भूलना। यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है, ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है, यानी कि सेट है। क्लियर हुआ? अरे मेरे भाई, ये जितना भी बाहर बच रहा है ये भी तो अपने आप में एक सेट है ना। इसी को तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह रहे हैं, इस वाले पार्ट को। इसी को तो कह रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, नहीं कह रहे? अब अगर मैं इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो मेरे को सेट ए मिलेगा ना। ठीक है, सिंपल बात है, टेंशन लेनी नहीं है, कहानी समझ में आ गई होगी। अब सर आगे बढ़ते हैं, और अब हम कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हैं यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो उनको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, कैसे निकलेंगे। अब कैसे रीड करना है? हाँ, आपका एग्जाम्पल 22 देखते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया है, क्या दिया है यूनिवर्सल सेट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस इतना ही है। और एक सेट ए दिया है। सेट ए कैसा दिया है? सेट ए हम लोगों को दिया है 2, 3, और एक सेट हमें बी दिया है। सेट बी कैसा है देखो, बड़ा इजी है यार, बस मुश्किल थोड़ी है। सेट बी कैसा है? सेट बी हम लोग को दे रखा है 3, 4, 5, इस तरीके से। अब ए और बी के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट भी आ रहे हैं, आप देख रहे हो, है ना। तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट देख पाऊंगा। तो आप यहां पर ये देखें कि ए यूनियन बी भी अपने आप में एक सेट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा यहां पर? बताओ, ए यूनियन बी क्या बनेगा? 2, 3, 4, 5। ध्यान से देख लो कि जो कॉमन एलिमेंट था 3, मैंने उसको 2 बार नहीं लिखा, मैंने उसको सिर्फ एक ही बार लिखा है। तो ये हमारा यूनियन आ गया। अब मेरे को अगर ए यूनियन बी का अगर मेरे को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि यूनिवर्सल सेट का ऐसा पार्ट जो कि ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है।
मतलब मेरे को यूनिवर्सल सेट का ऐसा पार्ट देखना है जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, और यूनियन में क्या है 2 3 4 5, यानी कि 1 और 6 बच गया। तो ये जो 1 और 6 बच गया है, ये 1 और 6 मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे देगा मेरे को, देगा या नहीं देगा? देगा सर। अब इसी तरीके से ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा, सिर्फ 3 आएगा उसमें, एक ही एलिमेंट कॉमन है। देखो अब यहां पर आप बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट से लिंक करना है, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। यूनिवर्सल सेट का ऐसा पार्ट जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 6, और इस 1 2 3 4 5 6 में कौन सी वैल्यू है जो कि इंटरसेक्शन में नहीं आ रही, यानी कि 3 है। 3 आप देख रहे हो इंटरसेक्शन में 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 में से 3 नीचे है, हमें बाकी सब ले लेंगे। 1 कुछ पल्ले पड़ा रहा है तुम लोगों के, अरे कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? समझ नहीं आ रहा क्या? 1 2 4 5 6, क्लियर हो गया? समझ में आया? अबे आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर समझ में। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, अब तुम देख रहे होगे अपनी बुक की तरफ, तुम कह रहे होगे सर यहाँ तो कुछ और ही दे रखा है। अरे बेटा वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है जो आप देखना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है? तो पहले निकालो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जल्दी बोलो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ 1 कॉमा 4 5 6। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ, बोलो बी का कॉम्प्लीमेंट बोलो, 1 कॉमा 2 6, ये बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ये जो एस कॉम्प्लीमेंट और बीस कॉम्प्लीमेंट है ये भी तो अपने आप में सेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये पूछ रहा है वो, ठीक है? तो जरा देखो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखो जल्दी। वे कॉमन एलिमेंट दिख रहे क्या? 1 1 और 6, 6। तो ये सर हमारा एक सेट बन गया। तो यहाँ पर वो आपको पता है क्या ऑब्जर्व कराना चाह रहा है? वो आगे का कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व कराना चाह रहा है जो डी मॉर्गन्स लॉ में बदलेगा आगे जाकर। फिलहाल आप यहाँ पर देखें कि एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बीस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? अरे कुछ लिंक बना के नहीं बना, सेम हो गए सर। अरे इतना इजी है यार, इससे डिफिकल्ट डिफिकल्ट है क्या ये? इतना आसान है, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तब भी ऐसा हो रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? आप देखो, अब यहां से क्या चीज निकल कर आई, यहां से निकल कर आया कि सर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बीस कॉम्प्लीमेंट। अभी ये सिंपल ऑब्जर्वेशन किया है हम लोगों ने, ठीक है? ये हमने सिंपल ऑब्जर्वेशन किया है, ये निकल कर आया हमारा, सिंपल ऑब्जर्वेशन है हमारा, ठीक है? ये आगे अपन पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है? चलो एक बात और देखते हैं यहां पर कि एस कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बीस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट ऊपर लिखे हुए हैं। अरे यार दिख नहीं रहा क्या? ये देखो ऊपर सबसे, ये देखो ये दो सेट हमने लिखे हुए हैं, एस कॉम्प्लीमेंट बीस कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? यूनियन बताओ उनका जल्दी। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। आएगा या नहीं? आएगा सर। अरे भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तुम्हारे, बिल्कुल भी। कैसे कर रहे हो तुम लोग? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ ना तो बोल दो यार कम से कम। आ यस सर, रहा आ है रहा सर। है, आ रहा है सर। किसी को परेशानी है तो पूछ लो भाई। नो सर। अब आप यहां पर देखें तो हम किस रिजल्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये दोनों सेट बराबर है या नहीं? दोनों सेट बराबर आ रहे हैं। तो यहां से जो यस सर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहा है वो क्या है? वो ये है सर कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हैं इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, फिलहाल आप इनको ऐसे समझ लो। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको समझ लो आप। कैसे याद रखने का तरीका क्या है मैं समझाता हूं। जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल गया और यहाँ जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल गया ब्रैकेट खुलने के बाद। ऐसा याद रखने का तरीका है। ठीक है, दोनों को आप आगे पढ़ोगे डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आया? नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? अब सर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक तो मैंने आपको बता दिया ए यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर हम ए इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सर वो एम्प्टी सेट होगा। क्यों होगा एम्प्टी सेट? क्योंकि उनके बीच में कोई कॉमन नहीं होने वाला। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको पीछे दो रूल बता दिए हैं। पीछे मैंने यहाँ पर दो रूल बताए आपको। ये दोनों क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, क्या है ये? डी मॉर्गन्स लॉ। इनको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और क्या पढ़ा सर? स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, फिर छोड़ दो सब घपला कर दो। जल्दी लो यार, टाइम खत्म हो रहा है। अब सर और क्या समझा रहा है? ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस वही मिल जाएगा। समझ लो निगेशन का निगेशन वापस जो है वही सेट दे देगा आपको। मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट का निगेशन क्या है? यूनिवर्सल सेट का निगेशन है नल सेट। और
नल सेट का निगेशन क्या है? नल सेट का निगेशन है यूनिवर्सल सेट। काय को? काय को? इसलिए सर क्योंकि ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि यूनिवर्सल सेट में नहीं आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो यूनिवर्सल सेट में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जो कि नल सेट में नहीं आ रही, खाली सेट में नहीं आ रही? कौन सी ऐसी चीज है जो खाली सेट में नहीं आ रही? जो कुछ भी है वो खाली सेट में नहीं आ रहा, यानी कि यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई फाइट है तो बोलो भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछो। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ कैसे दिखाएं। तो ये है सर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का ऐसा पार्ट जो ए यूनियन बी में नहीं है, जिसको आप कैसे दिखा सकते हो? एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बीस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, टाइम खत्म हो रहा है, बाकी बात कल करेंगे। ठीक है भाई लोगों, सुनने के लिए